Now we will discuss the long questions of this chapter. So the first question is describe the cell cycle with the help of label diagram. यानी हम लोगों ने सेल साइकिल बताना है. अब सेल साइकिल आपको पता है कि सेल डिवीजन और जो सेल डिवीजन के दरमियान में जो फेस होता है जिसे हम इंटरफेस कहते हैं, उन दोनों को आपने एक्सप्लेन करना है. तो पहले आप बताएंगे कि सेल साइकिल क्या है, इसको आप लोग 3 to 4 लाइन्स में एक्सप्लेन करेंगे. फिर उसके बाद आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह की, और उस डायग्राम के अंदर आपने माइटोटिक फेस और इंटरफेस को एक्सप्लेन करना है. जो इंटरफेस है उसके अंदर जो हमारे पास G1 फेस होती है, G0 फेस होती है, S फेस होती है, उन तमाम को जो है वो एक्सप्लेन करना है. और हर फेस को, यानी कि अगर मैं G1 फेस को एक्सप्लेन करूँ तो उसको जो है मैं 2 to 3 लाइन में फर्दर एक्सप्लेन करूँगी. यानी आपने इसमें 3 काम करने हैं. पहली हेडिंग में आपने सेल साइकिल लिखना है. फिर दूसरी हेडिंग के अंदर जो है वो आपने बताना है कि सेल साइकिल के अंदर कौन सी 2 फेसेस होती हैं, और हर फेस के अंदर जो है उसको आपने ब्रीफली फर्दर एक्सप्लेन करना है. और साथ आपने इसकी डायग्राम बनाने, क्योंकि सवाल के अंदर उन्होंने डायग्राम की रिक्वायरमेंट शो की है. और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 67 पे गिवन है. सेकेंड क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ माइटोसिस इन एनिमल सेल राइट द मेन फीचर ऑफ माइटोसिस इन ब्रीफ. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इन योर लाइफ. अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. पहले हमने माइटोसिस की डायग्राम्स बनानी है, इनके सारे फेजेस की जो है वो डायग्राम्स एक्सप्लेन करनी है, और उनके साथ साथ उनकी जो फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं. आपने माइटोसिस बताया कि माइटोसिस एनिमल सेल में क्या है. दूसरी हेडिंग में आपको बताना है कि माइटोसिस के मेन फीचर्स क्या होते हैं, एंड बाय मेन फीचर्स आई मीन कि वो कौन कौन सी फर्दर स्टेजेस होती हैं. फिर आपने तीसरी हेडिंग बनानी है कि सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जिनके अंदर आप बताएंगे कि ये आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, और वो जो फर्दर आपकी जो हेडिंग्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है. इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 68 पे गिवन है. थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मियोसिस इन एन एनिमल सेल. एलैबोरेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. अगर यहाँ पे लेबल डायग्राम्स ना भी हों तो आपने हमेशा जब भी सेल साइकिल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो डायग्राम्स मस्ट बनानी है, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस जितनी अच्छी आप एग्जामिनर को डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आप लिख कर नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई पहले आप बताओ कि मियोसिस होती क्या है, इसको आपने 2 to 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है. फिर एनिमल सेल की बात की, यानी कि आपने नॉर्मल सेल्स को ड्रॉ करना है और उनकी जो फेजेस हैं मियोसिस के अंदर, जो मियोसिस 1, मियोसिस 2, उनको आपने एक्सप्लेन कर देना, और हर स्टेज की आपने डायग्राम बनानी है. मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आपने मियोसिस 1 को डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जबकि मियोसिस 2 के अंदर आप लोग 1 सिंगल लाइन में भी जो है वो फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं. और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 71 पे गिवन है. फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस. अब अगेन यहाँ पे डिफरेंस का पूछा गया है, तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ की, और जैसे आपकी बुक के अंदर वो जो टेबल गिवन है जिसके अंदर माइटोसिस एक साइड पे और दूसरी साइड पे मियोसिस है, और उनको आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें आपने जो है वो पॉइंट्स लिखनी है. और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 8 to 9 पॉइंट्स इसके अंदर जो है इस क्वेश्चन में लाजमी लिखें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है. और इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 74 पे गिवन है. फिर हमारे पास है नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस को कंपेयर करना है. अब कंपैरिजन में आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप इसको सिंपल हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करें, या आप कंपैरिजन के लिए इस तरह से जो है वो लाइन ड्रॉ करके इन्हें कंपेयर कर दें. तो फिर आपने पहले बताना है नेक्रोसिस होती क्या है, एक्सप्लेन करना है. कहाँ होती है उसकी कंडीशंस को फिर आपने एक्सप्लेन कर देना है. कंडीशंस कौन कौन सी होती है नेक्रोसिस की, और फिर आप जो है अगर टाइम बचे तो वो आपने प्रोसेस को जो है वो 2 to 3 लाइन्स में आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है. पहले यानी कि नेक्रोसिस क्या होती है, कंडीशन यानी कि कब होगी, जैसे जब सेल की सडन इंजरी हुई है या कोई प्रेशर पड़ा है टिश्यूज़ पे और टिश्यूज़ जो है वो ब्रस्ट किए हैं, वो कंडीशंस में आएंगी. फिर आपने उसके प्रोसेस को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है. इसी तरह एपोप्टोसिस के अंदर भी आपने फर्दर 3 हेडिंग्स बनानी है और उनके अंदर इन्हें एक्सप्लेन करना है. और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 75 पे गिवन है. अगर आपने इसी तरह कंपैरिजन वाला क्वेश्चन करना है तो पहले यहाँ पे आपने हेडिंग बनानी है डेफिनेशन की, और फिर आपने इधर नेक्रोसिस की डेफिनेशन लिखी और इधर एपोप्टोसिस की. फिर आप बताएं कि उनकी जो है वो कंडीशंस क्या होती हैं, कॉजेज़ या कंडीशंस के क्यों होती हैं. तो फिर आपने ये बता देने से 2 to 3 लाइन में. और थर्ड जो है वो आपका जो प्रोसीजर है उसको आपने इधर जो है वो एक्सप्लेन कर देना है. इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए. आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.